जितनी देर चाहो सो कोई तुम्हें जगा नहीं सकेगा। इंद्र ने वरदान दिया। उसने सोए मुचुकुंद को लात मारी और नींद टूट गई। क्या हुआ? कौन है तू? मैं काले। बस एक दृष्टि में कालेवन राख हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं अनंत ब्रह्मांडों में चल रहे अनगिनत टाइम साइकिल्स में से बस एक है? सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में महाभारत का युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ हो, या शायद कहीं त्रेता युग अपने चरम पर हो और भगवान राम का राज चल रहा हो? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन हमारे प्राचीन पुराणों में कुछ ऐसे गहरे राज छिपे हैं जो इस हैरान कर देने वाली संभावना की तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमारी सच्चाई की बुनियाद को हिला सकता है। आज हम उन प्राचीन कहानियों और मॉडर्न साइंस की थ्योरीज को खंगालेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हर ब्रह्मांड का अपना अलग कलयुग होता है। चलिए आज इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी गुत्थी को समझने की पहली चाबी एक कहानी में छिपी है जो समय के होने पर ही सवाल उठा देती है। ये कहानी है त्रेता युग के महान राजा मुचकुंद की, जो इक्ष्वाकु वंश के थे। वही वंश जिसमें बाद में भगवान हे राम वीर, अवतरित हमारी हुए। रक्षा करो, स्वर्ग अयोध्या डूब रहा के है। इस राजवंश के योद्धा राजा मुचकुंद ने देवताओं की रक्षा के लिए ऐसा युद्ध लड़ा कि उनकी थकान ने समय को ही चुनौती दे दी। सोचिए, त्रेता युग में जब देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध छिड़ा, तब असुरों की सेना इतनी विशाल और क्रूर थी कि स्वर्गलोक की नींव हिल रही थी। देवता हार के कगार पर थे और इंद्र ने सोचा कि अब किसका सहारा लें। तब उनकी नजर पड़ी पृथ्वी पर, इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद पर, जो अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। मुचकुंद एक ऐसे योद्धा थे जिनके बाणों की गति स्वर्ग के तीरों से भी तेज थी और उनकी रणनीति इतनी चतुर कि असुर भी कांपते थे। उन्होंने देवताओं की मदद स्वीकार की और स्वर्ग पहुंचकर असुरों से युद्ध ठान लिया। युद्ध इतना भयंकर था कि आकाश में बिजली गिरती रही, पृथ्वी कांपती रही और समय जैसे रुक सा गया। मुचकुंद ने असुरों के सेनापतियों को एक एक कर धराशायी किया। उनके तीर असुरों की सेना को चीरते हुए निकलते थे और उनकी तलवार की चमक से अंधेरा छट जाता था। लेकिन ये युद्ध दिनों तक नहीं, महीनों तक नहीं, बल्कि सालों तक चला। मुचकुंद थक कर चूर हो गए। उनका शरीर घावों से भरा था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अटूट थी। आखिरकार देव